प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन डी है जयपुर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? ऑप्शन ए है समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है सद्भावना एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है बंगबंधु एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है मैत्री एक्सप्रेस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन डी, मैत्री एक्सप्रेस। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। ऑप्शन बी, संसद। प्रश्न है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन ए, पुर्तगाल। प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है टेनिस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हॉकी। वेलिंगटन कप का संबंध जो है हॉकी से है। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी हैली और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। ऑप्शन डी, चंद्रमा। क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए वैष्णवों के, ऑप्शन बी जैनों के, ऑप्शन डी शैवों के और ऑप्शन सी बौद्धों के। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो जातक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। जातक जो है यह बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है उत्तरी महासागर और ऑप्शन डी है लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन सी सारनाथ में और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी, सारनाथ। प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी
मिजोरम। हालांकि इस अनुच्छेद की स्थिति अभी बदल गई है। ये इसका संबंध जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है, जम्मू कश्मीर। प्रश्न है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। ऑप्शन ए अथर्ववेद का, ऑप्शन बी रामायण का, ऑप्शन सी महाभारत का और ऑप्शन डी योग वशिष्ठ का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन सी महाभारत। रज्मनामा जो है वह महाभारत का फारसी अनुवाद था। प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। ऑप्शन डी औरंगजेब। प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए 1611 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1632 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1717 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1765 ईस्वी में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी, ऑप्शन बी। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। ऑप्शन ए 1500 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1508 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1512 ईस्वी में। तो सवाल का सही जवाब होगा 1510। 1510 पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। रेशम किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए रेशम के कीड़े के अंडे से। रेशम के कीड़े के अंडे से। ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के लार्वा से और ऑप्शन डी स्वयं रेशम के कीड़े से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा रेशम के कीड़े के लार्वा से जो है रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक या अत्यावश्यक है। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ऑप्शन बी सेवा प्रदाता नेटवर्क, ऑप्शन सी सिम कार्ड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी मोबाइल फ़ोन के काम करने के लिए हैंडसेट और नेटवर्क और सिम कार्ड का होना जरूरी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। टैब, ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी स्पेस बार, ऑप्शन सी एंटर और ऑप्शन डी बैक स्पेस। ऑप्शन डी बैक स्पेस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बैक स्पेस जो होता है पारंपरिक टाइपराइटरों में नहीं होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी http, ऑप्शन सी ईमेल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी बी।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो है। क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी किया, ऑप्शन सी पटसन और ऑप्शन डी गन्ना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गन्ना। प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप है, AIDS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और ऑप्शन डी है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी। प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी है बटग्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। यानी इस सवाल का सही जवाब है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन्स के स्रोत हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डेंगू बुखार, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है फाइलेरियसिस, ऑप्शन डी है घेंघा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि घेंघा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा घेंघा रोग। प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैरोटीन और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। ऑप्शन ए में विटामिन ए जो होता है पालक में सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय का कारण है। ऑप्शन ए विषाणु संक्रमण, ऑप्शन बी प्रदूषित जल, ऑप्शन सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण और ऑप्शन डी वंशानुगत कारणों से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। बैक्टीरिया जनित संक्रमण। प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी फाइलेरिएसिस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टिटनेस। ऑप्शन ए टिटनेस। प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक। ऑप्शन ए चिकित्सक, ऑप्शन बी केमिस्ट, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री और ऑप्शन डी जीव विज्ञानी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री। ऑप्शन सी भौतिक शास्त्री। प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी जी मार्कोनी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया था?
भाप के इंजन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी न्यू कॉमेन द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा, ऑप्शन डी सर आइजक न्यूटन द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट, ऑप्शन ए जेम्स वाट। प्रश्न है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। ऑप्शन ए पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, ऑप्शन बी पोलराइज्ड सोर्स लेजर व्यूइंग, ऑप्शन सी प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, ऑप्शन डी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी तेजी से घटता है, या ऑप्शन डी तेजी से घटता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, यानी कि प्रकाश के वेग पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मिट्टी तेल का लैंप, ऑप्शन बी कैडलिस्टिक, ऑप्शन सी सौर लालटेन, और ऑप्शन डी टॉर्च। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सौर लालटेन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी।